आपको तो सबसे पहले जो है बधाई, आप बिहार टॉपर हुए हैं। कैसा लग रहा है सर? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। और घर में सभी लोग खुश हैं, मेरे सर लोग भी बहुत खुश हैं और बहुत तरह से बधाइयाँ आ रही है। क्या कुछ करना पड़ा आपको मेहनत इस तरह का अंक लाने में? स्ट्रगल तो शुरुआत से ही रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम बोर्ड बहुत जल्दी आ गया था और बहुत पास आ गया था, तो थोड़ा मैंने अपना स्ट्रेटजी चेंज किया और रूटीन बेस्ड हुआ और मैंने कुछ कड़ी मेहनत की और भैया और दीदी और मेरे सर लोग का सभी का गाइडलाइन को फॉलो किया। स्ट्रगल सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टॉप करना स्ट्रगल से हटकर होता है। क्या कुछ हटके आप किए थे? मैंने कुछ स्मार्ट स्टडी बनाए, अपना एक प्रोग्राम बनाया और मैं जो बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जा रहा है उसमें क्या डिमांड है उसे जानने की कोशिश किया और उससे फोकस उस पर बेस किया। सेल्फ स्टडी, क्लासरूम की पढ़ाई और अभी के टाइम में जो लोग ऑनलाइन की बात करते हैं, इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या महत्व रखता है? सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि सर जो बता रहे हैं उसे अपने अकॉर्डिंग आपको जानना है, अपने भाषा में समझना है, क्योंकि आप दूसरे का कॉपीराइट कीजिएगा तो वो आपको ज़्यादा दिन तक समझ में नहीं रहेगा। इसलिए आप अपने भाषा में, अपने गांव की ही भाषा में, या आपको अच्छा लैंग्वेज आता है तो जिस भाषा में है आप। सेल्फ स्टडी को तुमने अच्छा बतलाया, तो कितने घंटे सेल्फ स्टडी क्या करते थे? मैं कोचिंग से आके अप्रॉक्स 10 आवर्स लास्ट टाइम में पढ़ा। 10 आवर्स 10 आवर्स एट नाइट इन डे? नो, इसके लिए मैंने कोई नाइट और डे नहीं, यानी जब होता था तुम सेल्फ स्टडी करते और थे? कोचिंग का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। इस योगदान, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई जब बड़े अचीवमेंट होता है उसके पीछे किसी का हाथ होता है। आप इसका श्रेय किसे देंगे सबसे? यस इसका श्रेय किसको देना चाहोगे परिवार में? इसका श्रेय तो मैं अपने परिवार के सभी सदस्य को, माता पिता, मेरे भाई बहन सभी को देना चाहूँगा। मैं अपने बचपन के सभी सर को देना चाहूँगा और मैं अपने स्कूल के सभी टीचर और मैं अपने कोचिंग के सर जो यहाँ मौजूद है उन्हें देना चाहूँगा। अच्छा, कोचिंग किस कोचिंग में आप पढ़ाई टॉपर्स करते थे? पॉइंट पूर्णिया। टॉपर्स में पॉइंट करते थे। उसके बाद और किसी साधन का भी आपने उपयोग किया था? इस मैं ऑनलाइन, जैसे आज के ज़माना तो है ऑनलाइन सब कुछ उपलब्ध है, अगर डाउट रहता था तो मैं पढ़। ऑनलाइन का भी आपने सहारा लिया था? हाँ, तो संसाधन है तो लेने में क्या। अच्छा, आप जिला स्कूल से पढ़ते थे? तो Yes. जिला स्कूल से पढ़ते थे तो दिनचर्या क्या होती थी? स्कूल का टाइमिंग, वहाँ जाना? मैं डेली बेस पे स्कूल जाया करता था और रोज़ मैं 9 o'clock में सुबह मॉर्निंग टाइम में निकलता था और 4 बजे वहाँ स्कूल से आया करता था और कभी कभी 3 बजे भी आया। अच्छा, कुछ एम वगैरह आपने तैयार करा है? किससे हम 10th करने के बाद, तो 10th तो आपने कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है? किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है? आगे मुझे एनडीए की तैयारी करनी है और देश का सेवा करना है। अच्छा, एनडीए ही क्यों आपने चुना है? कोई यूपीएससी चुन लेता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन आपने तो देश सेवा के लिए एनडीए को चुना है। आखिर इसके पीछे जो है क्या आपका एस्ट्रोलॉजी है, क्या थॉट है? सबका एक अपना शौक़ होता है, मुझे इस फील्ड में जाना है, उस फील्ड में, तो मेरा मन है कि मैं एनडीए ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करूं, क्योंकि इस फील्ड में ये जो सेक्टर है इसमें जो रिस्पेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग और किसी क्षेत्र में नहीं है। मान लीजिए रिस्पेक्ट के लिए आप एनडीए चुन रहे हैं या समाज सेवा या देश सेवा? नहीं, देश सेवा भी, और इसमें मेरे सभी का रिस्पेक्ट है। जब मैं एक अच्छा ऑफिसर बन जाऊंगा तो इससे मेरा शहर, गांव, मेरे ये मोहल्ला और मेरे परिवार सभी गुरुजनों का नाम होगा। अच्छा, आपके गांव से या आपके शहर में या आप जहां भी देखते हो, जब फौजी कोई निकलते हैं तो उनको देख के कैसा फील होता है? किस तरह का आपके मन में भी अनुभव होता होगा? कुछ किस तरह का अनुभव होता है? मुझे बहुत सारी कविताओं से और बहुत सारी कहानियों से और बहुत सारे मूवीज़ के सीन से बहुत अच्छा लगता है मुझे भी उनमें। अच्छा, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या शौक़ रखते हैं आप? पढ़ाई के एक्स्ट्रा में मैं ड्राइंग भी करता हूँ, जो मेरे भैया का देन है, क्योंकि मैंने अपने भैया को देख के ही ड्राइंग सीखा, और डांस भी मैं भैया से ही सीखा हूँ, और म्यूजिक अपने। सोशल मीडिया से कितना दूर रहते हैं आप? सोशल मीडिया तो मैं यूज़ नहीं करता। क्या कह सकते हैं इस बात को कि सोशल मीडिया अभी जो वर्तमान समय में लोग यूज कर रहे हैं वो बच्चों के लिए कितना हानिकारक है? नहीं, यदि आप सही डायरेक्शन में कर सकते हैं तो यूज करें, लेकिन यह भी बात है कि आज के ज़माना में ये सोशल मीडिया को सही यूज करना बहुत के लिए यह पॉसिबल नहीं है। शिवांकर, आप ये इसलिए आप उससे बचें। शिवांकर,
आप ये बताइए कि आप पूरे बिहार में और पूरे देश में नाम रोशन किए हैं, यस यस। तो आप अपने से छोटे बच्चों को क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा यदि आप पढ़ रहे हैं तो पूरा डेडिकेटेड होके पढ़े, पूरा फोकस होके पढ़े, रिवीजन करते रहे, बस यही सब। माने ये- सक्सेस के लिए जो है पढ़ना जरूरी है। यस यस, फोकस होके यहीं पढ़े। एक चीज को कितने बार आप दोहराते थे, कितने बार आप पढ़ते थे सक्सेस होने के लिए, चीजों जब को तक याद वो रखने के लिए? मुझे अपने माइंड में सेटअप नहीं हो जाता था तब तक मैं उसे किसी भी बुक से पढ़ा करता था। बुक से नहीं हुआ तो मैं नोट्स में पढ़ा, और नहीं तो भैया से पूछा या सर से पूछ लिया, और तब मुझे इतना करने पे समझ आया। टॉप उसे होने याद के लिए- रखने के लिए योजनाबद्ध क्या आपका तरीका हुआ करता था? मैं उसे हल्का 3D डायग्राम के या विजुअलाइजेशन मेथड यही सब अपनाता था। सबसे हार्ड सिलेबस आपका कौन सा था? साइंस और मैथ। साइंस और मैथ। तो साइंस, अरे एक मिनट, साइंस और मैथ को पे आपने कैसे पकड़ बनाया? जब साइंस और मैथ आपके लिए बहुत ही हार्ड सिलेबस था तो उस पे पकड़ कैसे बनाया? बचपन से ही मैथ तो पापा पढ़ाया करते थे और इंग्लिश भी, और बचपन से ही मुझे मैथ अच्छा लगता था और मुझे मैथ के कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ अच्छा, जाता क्या था। एम लेके चले थे आप? कितना नंबर लाने का सोच के रखे थे? अब जो 489 आया है। मैं सोचा तो था कि 490 के अप्रॉक्स लाने, जिससे मेरा 98% आए, लेकिन इतना तक आया, बहुत अच्छा। आपका साइंस में 100 में 100 आया यस, है, 100 आउट ऑफ 100। तो उसमें कितना मेहनत करते थे आप? साइंस तो मेरा अच्छा था, इसलिए मैं जिस सब्जेक्ट में मैं अच्छा था उसमें थोड़ा कम मेहनत किया करता था। जिसमें वीक था, जैसे मैं संस्कृत में, तो उसमें एक्स्ट्रा एडवांस मेहनत। टॉप होने के लिए ये बताइए कि रट्टा मारना जरूरी है या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, करना जरूरी रट्टा है? मार के तो आप टॉप अगर हो भी गए बाय चांस, लेकिन आप फिर बाद में आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान आगे भूल सकते हैं आप। रुक जाइए, मदर और फादर का लीजिए। हाँ वही था ना। पूछिए। अच्छा, आप शुभांकर की मम्मी हैं और बिहार टॉपर हुई है शुभांकर, क्या कुछ कहेंगे? कितनी खुशी है आपको? खुशी तो बहुत है सर, जो सपना देखे थे पीछे आज कर पूरा लीजिए दिया। ना थोड़ा सा। बहुत अच्छा, मतलब बहुत 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 खुश है। अच्छा, ये किस तरह का मेहनत करता था शुभांकर, आपके नज़र में क्या लग रहा है? मतलब देखिए, बच्चा से ही बहुत ईमानदार रहा है, और मतलब मेहनती और ईमानदार रहा, उसी का आज मतलब माने पढ़ाई में पूरा ईमानदारी उन्होंने दी। ईमानदारी अच्छा, अच्छा, क्या ये रात में भी जग करके पढ़ता था? जी, मतलब तो कितने घंटा स्टडी करता था? देखिए, टाइम टेबल हम लोग सो जाते थे तो देखते थे नहीं, कभी आधा रात में कभी हम लोग को अपना ऐसा कुछ महसूस हुआ जगह तो देखना है कि वो अपने स्टडी टेबल पे ही मतलब बच्चा मतलब बुधवार वो सो जाता था, बोलते अरे उठो ना बेटा, अरे सो गया, बिस्तर पे आना, तो मतलब फिर मतलब इस तरह हो के फिर पढ़ने लगता था। मैंने ना आप नहीं, 2 बज रहा, कभी 2 बजे कभी 3 बजे, तो ऐसे करके फिर उसको जगा के फिर बिस्तर पे। अच्छा, तो आपका बच्चा तो अब टॉप कर गया है, आपकी क्या ख्वाहिश है? वो किस फील्ड में जाना चाहिए? ऐसे तो वो कह दिया है कि एनडीए में जाएंगे, आप क्या चाहते हैं उसके बारे में? उसका जो है किस फील्ड में जॉब होना चाहिए? नहीं तो बच्चा ही ना करेगा सर, हम तो करेंगे नहीं, जिसमें वो चाहेगा वो अपना करेगा। हम तो उनके तरफ से पूरा छूट है। हाँ, छूट है। आपकी तरफ से कितना मेहनत किया गया था? जैसे कि होता है ना, समय पर खाना बनाना, या फिर वो पढ़ने जाता है उसको तैयार करना, समय पर सामान उसको पहुंचाना, उसमें कितना आपको परेशानी करना पड़ता था? या फिर हर क्षेत्र में वो नहीं सर, ऐसा परेशानी तो कभी वैसा दिया नहीं। अगर खाना बनाना टाइम से तो बना तो ठीक है, ना तो भूखे भी मतलब चला जाता था, कभी कभी बिना लंच लिए चला जाता था। लेकिन अगर कहीं चला गया, अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो हम लोग मतलब जिस जहाँ भी गया हुआ, मतलब कि ये स्कूल में या कहीं भी थोड़ा भी लेट होता था, मैं फोन पे फोन हम करने लगते थे। बुलाइए विधायक जी को अंदर। विधायक जी को अंदर बुलाइए। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आज ऐसा आपका बच्चा किया है कि आप उनके